दिवाली की कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, कृपा कर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा नष्ट साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाए तथा राज्य, लक्ष्मी, धन वैभव प्राप्त हो जाए। इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जब दैत्य और बलि राज्य कर रहे थे तब उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी। मेरा भी वह प्रिय भक्त है। एक बार राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उसमें जब 99 यज्ञ पूरे किए और एक ही शेष बचा था, तब इंद्र को अपने सिंहासन छीन जाने का भय हुआ, क्योंकि 100 यज्ञ करने वाला इंद्र सिंहासन का अधिकारी होता है। इस भय से वह रुद्र आदि देव महादेव के पास पहुंचा, किंतु वे कोई उपाय ना कर सके। तब सभी देवतागण इंद्र के साथ क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और भगवान की स्तुति की। भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके सामने इंद्र ने अपना दुख सुनाया। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इस भय का अंत कर दूंगा। यह कहकर भगवान ने उन्हें अपने धाम को भेज दिया। भगवान वामन का रूप धर के राजा बलि के वहाँ पहुँचे, जहाँ वह 100वां यज्ञ कर रहा था। भगवान वामन ने भिक्षा में राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। दान का संकल्प हाथ में लेकर भगवान ने एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में अंतरिक्ष और तीसरा पग राजा के सिर पर रख कर नाप दिया। इतना होने पर वामन भगवान ने राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, हे भगवान, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या 3 दिन पृथ्वी पर मेरा राज रहे। इन दिनों में लोग दीपदान, दीपावली आदि करके उत्सव मनाएं, लक्ष्मी का पूजन कर दिवाली की कथा सुने। इससे लक्ष्मी का निवास हो और ऐसा ना करने वाले पर लक्ष्मी जी क्रोध हो जाए। इस प्रकार वर मांगने पर विष्णु भगवान ने कहा, हे राजन, यह वर हमने तुमको दिया है। लक्ष्मी पूजन, दिवाली करने वाले के घर लक्ष्मी का निवास होगा और अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान ने राजा बलि को सूतल लोक का राज्य देकर उनको लोक में भेजा और इंद्र का भय दूर किया। इस दिन माँ लक्ष्मी आदि का पूजन दीपावली पर किया जाता है, जिसके फलस्वरूप दिवाली मनाने वाले के घर में कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक कथा और सुनिए। मणिपुर नामक नगर में एक राजा था, जिसकी पत्नी पतिव्रता एवं धर्मपरायण थी। एक दिन उसकी पत्नी अपनी छत पर स्नान के निमित्त अपने गले के सुंदर कीमती नौलखा हार को उतारकर वहां स्नान करने लगी। उसी समय आकाश में घूम रही चील की दृष्टि हार पर पड़ी और वो उसे लेकर उड़ गई। एक स्थान पर एक बुढ़िया की झुपड़ी की छत पर मरा हुआ सर्प पड़ा था। जैसे ही उसकी दृष्टि सर्प पर पड़ी, चील हार छत पर छोड़कर सर्प लेकर चली गई। उधर रानी हार चील के द्वारा ले जाने पर उदास होकर अपने महल में चली गई। थोड़े देर बाद राजा के आने पर उसने सारी बात बताई। राजा ने उसे विश्वास दिलाया, हार अवश्य मिल जाएगा। यह कहकर राजा सभा में पहुंचा। सारे नगर में ढिंढोरे पिटवा दिया कि जो रानी का हार लाकर देगा वो मन चाहा वर पाएगा। दूसरे दिन एक बुढ़िया हार लेकर राजा के पास पहुंची और राजा को वह हार दे दिया।
फिर राजा ने उससे वरदान मांगने को कहा। उसने वरदान में मांगा कि आज से 8वें दिन दीपावली है, उस दिन नगर में महालक्ष्मी का पूजन कोई ना करे, केवल मैं ही करूँगी। उसके लिए पूजा की सारी सामग्री मेरे घर में भिजवा दे। इस बात से आश्चर्य से राजा ने पूछा कि इस वर्ष से तुम्हें क्या लाभ होगा। बुढ़िया बोली, हे राजन, इस दिन लक्ष्मी पूजन एवं दीपावली करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, सदा उसके घर में स्थित रहती हैं। राजा ने कहा, मुझे भी लक्ष्मी पूजन करना है। बुढ़िया ने कहा, प्रथम मैं करूँगी, बाद में आप कर लेना। ऐसा करने पर राजा एवं बुढ़िया के घर अतुल संपत्ति का निवास हो गया। इसलिए श्री लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए बड़े राज से लेकर रंग की झोपड़ी तक में श्री लक्ष्मी का पूजन होता है और दिवाली की कथा सुनी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे धर्मराज युधिष्ठिर, श्री महालक्ष्मी के पूजन तथा दीपावली के उत्सव से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए राजन, तुम भी करो, तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें मिल जाएगा। राधे राधे, धन्यवाद।